खजाने की खोज की कहानी। नमस्कार साथियों, मैं आ चुका हूँ फिर से नई कहानी लेकर आप सभी के लिए। तो अंत तक बने रहिएगा, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे पहले आप कहानी में खोने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, सुनते हैं कहानी को। पुराने समय की बात है। गाँव में धनी राम नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 4 लड़के थे। धनी राम अपना घर चलाने के लिए अपने खेत में कृषि कार्य करता था, लेकिन धनीराम के चारों लड़के बहुत ज़्यादा आलसी थे। वह कभी भी खेतों में काम करने के लिए नहीं गए थे। वहीं सारा दिन अपना समय गांव में इधर उधर बैठकर बिताया करते थे। एक दिन धनीराम अपनी पत्नी से बोला कि आज तो मैं जिंदा हूँ तो सब कुछ सही चल रहा है। मेरे बाद कौन खेती करेगा? हमारे बच्चों ने तो आज तक खेतों में कदम तक भी नहीं रखा है। धनीराम की पत्नी ने इस पर कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे यह काम करने लगेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन धनीराम की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वह बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। इस दौरान धनीराम अपनी पत्नी से कहता है कि चारों लड़कों को मेरे पास बुलाओ, मेरे पास समय बहुत कम है। इतना सुनने के बाद धनीराम की पत्नी अपने चारों लड़कों को उनके पिता के पास बुलाकर लाती है। धनीराम इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित था कि उसके बाद उसके लड़कों का क्या होगा। इसलिए अपने चारों लड़कों को अपने पास बैठाकर कहा कि मेरे पास जिसका भी कमाया हुआ धन था, मैंने वह सारा अपने खेतों के नीचे दबाया हुआ है। जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरे बाद तुम खेतों में से दबाया हुआ सारा खजाना निकाल कर आपस में बांट लेना। इतना सुनने के बाद धनीराम के चारों बेटे बहुत खुश हुए। इसके कुछ समय बाद धनीराम की बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से मृत्यु हो गई। धनीराम की मृत्यु के कुछ दिन बाद उसके चारों बेटे खेत में दबे हुए खजाने को खोदने के लिए निकल गए। खेत में पहुंचने के बाद चारों बेटों में पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उनमें से किसी को भी खजाने जैसा कुछ नहीं मिला। इस बात से वह चारों बहुत निराश हुए और उन्होंने घर आकर अपनी माँ से कहा कि पिताजी ने खेत को खोजने के बारे में बताया था, यह एक झूठ ही था। हम चारों ने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन हमें खेत में कोई भी खजाना नहीं मिला। यह सुनकर उसकी माँ बोली कि तुम्हारे पिताजी ने अपने पूरे जीवन में यह घर और खेत की कमाया है। अब जब तुमने इतनी मेहनत करके पूरा खेत खोद दिया है तो अब इसमें बीज भी डाल दो। इसके बाद चारों बेटों ने खेत में बीज बो दिए और माँ के कहे गए अनुसार खेत में समय पर पानी और खाद डालने लगे। समय बीतता गया और कुछ समय बाद खेत में फसल तैयार हो गई। फसल काटने के बाद चारों बेटों ने फसल को बाजार में बेचा और उससे जो भी पैसे मिले उससे उन्हें बहुत खुशी मिली। इसके बाद जब चारों बेटे घर गए तो माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें ही समझाना चाहते थे कि जो हम मेहनत करते हैं और उसके बदले में ही हमें खजाना मिलता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है तो हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा आलस करता है तो वह अपने जीवन का कीमती समय बर्बाद कर रहा होता है। आपको हमेशा अपने जीवन में सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।